तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बबीना देवीना मैडम को परेशान करता है। तभी शिवा वहां जाकर उनकी मदद करता है और उन्हें बचाता है। सही समय पर रंगीला वहां पहुंचकर उन दोनों की लड़ाई को रोकता है और सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है। तभी मैडम शिवा के बारे में पूछती है और शिवा मैडम को बहुत पसंद आता है और शिवा मैडम को अपने घर लेकर जाता है, अपने माँ बापू से और गंगा से मिलवाता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और एक दिन जब देवीना मैडम गंगा के खोने का समाचार उसे बताती है तो वह बहुत पागल हो जाता है और घर जाकर पूछता है कि गंगा कहाँ गई। तो माता पिता को भी कुछ पता नहीं होता। तभी वह बहुत बौखला जाता है और बाहर निकल जाता है ढूंढने। और अब आगे पता चला बेटा? नहीं बाबूजी, कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बच्ची। रो मत, रोइए मत आप लोग। गंगा सब्रों से ओझल हो जाएगी, लेकिन शिवा से नहीं होगी। हम उसको खोज लाएंगे। बस सामान दो रहे हमरा। अबे तुम भी ना सालों से खा खा के किसी दिन मर जाओगे, कैंसर करवा लोगे। बस शिवा को देखो कैसे अपनी नौकर नहला रहा है, जैसे उसकी मेहरारू हो। उका मेहरारू? उका एक मेहरारू नहीं है, दुई मेहरारू है। तो वो दूसरी कौन सी? अरे पत्रकार मैडम जो आई थी शिवा का इंटरव्यू लेने। अच्छा शिवा ने तो तोहरा पत्ता काट दिया रे। पत्ता क्या काट दिया? हम मानते हैं पगलवा है, मगर तुम्हें भी मात देने में एक्सपर्ट है वो। मात तो हम इसको दिए, ना जीवे पात ना मरे पाते। हाँ चाची, हाँ सब बढ़िया। हाँ बस सही चल रहा है दिन। हाँ तुमने शिवा को कहीं देखा? एक मिनट चाची, हम तो शिवा को रोज देखते अरे हैं। अभी कहीं देखा? अभी तो नहीं देखा यार कहाँ मिलेगा शिवा, कुछ पता है तुम्हें? हम नहीं पता। साला इतना कुछ हो गया, एक बार भी नहीं बताया, भनक तक नहीं होने दिया हमारे को। हरामी दोस्त मानता है हमें। फू, ऐसी दोस्ती पे। रंगीला वो बात नहीं है। अबे तुम चुप रहो, हमें सब पता है उस मैडम के बारे में और तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है पूरा यमुना को पता है। हम नहीं चाहते थे कि तुम भी टेंशन आ जाओ। टेंशन आ जाओ? साला तुम दोस्ती नहीं मानते, साला तुम चूती मानते हो दोस्त के नाम पे हमें। जब मर्जी पहना जब मर्जी उतार दिया, दोस्त मानते हो। हमारी बहन नहीं है क्या गंगा? तुम्हारी बहन है सिर्फ। भाई से बढ़कर तुम्हें प्यार किया था बे। जा रहे हैं, मुड़ के भी नहीं देखेंगे साला तुम्हारी तरफ, हमारा चेहरा भी। अरे रंगीला रुको। गंगा को कौन ले जा सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या शिवा? हमारा दुश्मन? कोई तो ऐसा होगा जो ऐसा काम कर सकता है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये की है? कौन? अरे बबीना, हमारी बहन गंगा कहाँ है? बस तुम्हारी बहन को कहाँ हम काहे रखने लगे? जल्दी बताओ, हमारी बहन गंगा कहाँ है? क्या गजब है, हम तुम्हारी बहन को काहे लेने लगे? अगर रखेंगे भी तो काहे बताएंगे हम तुम्हारे को? हैं? अरे बबीना ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। ज्यादा ना बकचोदी, हमसे लड़ाओ ठीक है? बबीना मानो भी नहीं तुम। चीख काहे रहे हो बे? तुम्हारी बहन हमारे साथ थोड़ी ना सोती है। जाओ कहीं और जाके ढूंढो, ठीक है? आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। ज्यादा भाग पता पाचो। बस पागल तो तुम पहले ही थे, अब बकलोली का डिप्लोमा भी ले लियो का? नहीं बताओगे? नहीं, जान निकलो। देख लो इस बुड़बक का, अपनी बहन के बारे में हमसे पूछ रहे, हमको थोड़ा जीता लगा था। ज्यादा बोल रहे, तुम ही हमारे दुश्मन हो। हमें नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ है, जाके कहीं और ढूंढो ठीक है? तो चलो रे, सीधा सीधा बता रहे हो। आ जाते हैं कहीं ना कहीं से।
शिवा तुम उसे मारने में क्यों तुले हुए? मैं अपना पता लगा लूंगी वो कहाँ है। जिंदा फूक देंगे, महादेव की कसम, बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं है, चलो। जानवरों की तरह मारता है वे। जितना फूकेंगे उसको तो यहीं पे ही। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है मैडम जी? शिवा से मन भर गया क्या, जो आज हमारी गली चली आई? बकवास मत करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हमसे? हाँ जी। का बोलिए। शिवा आगे करना क्या है? शिवा, शिवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी चलो। जाइए आप। आते हैं। हाँ बिल्कुल। जी मैडम जी बोलिए। मैं बबीना के पास गई थी जी। और मैंने उससे बात करी, उसे गंगा के बारे में कुछ नहीं पता। अरे वो झूठा है साला। उसे सच बोलने की रकम नहीं है। अरे वो पुड़िया के बारे झूठ बोल दे, रकम की तो बात ही क्या है। शिवा, मुझे गंगा की एक दोस्त के बारे में पता चला है जो उसकी क्लास में आती है, शायद वो हमें कुछ बता सके। कहाँ रहती है मैडम जी? वो उसकी क्लास के पास ही रहती है। चलिए मैडम जी, देर किस बात की? नमस्ते। नमस्ते। आप ही हमारी बहन की दोस्त है? हाँ, हम आपसे काफ़ी समय से बात करने की कोशिश कर रहे थे। गंगा हमारी क्लासेस में है। गंगा कहीं कहाँ? वो तो हमें नहीं पता, पर गंगा बहुत समय से कुछ अपसेट सी नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक हमारी क्लास में लड़का था जो हमें डांस सिखाता था जी। तो वो उसके साथ कुछ रिलेशन में थी। एक्सक्यूज मी, मुझे डांस सीखना था अकेडमी में, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? जी जरूर, वैसे ही डांस तो आपके लिए ही बना है। आप रजिस्ट्रेशन कर दो। आइएगा। हाँ जी। वैसे आपका नाम? गंगा। आपका फ़ोन नंबर? 9682316874। आप अभी से ज्वाइन करेंगे? कल से? कल से। ठीक है। राम जी की कसम बहुत खूबसूरत है, इसका डांस हमें सिखाए। जो हमें डांस सिखाते थे वो गंगा को अकेले में बुलाने लगे। वो कहते थे कि अकेले आओ तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, और फिर ऐसे ही
उनका रिलेशनशिप चालू हो गया। वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए, लेकिन फिर गंगा का झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ गया और वो एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे। तो गंगा गई कहाँ? वो काफ़ी समय से मिल नहीं रही है। खुद से मैं दूर जा रहा ये बेवजह तो जो धीरे धीरे से तेरा हुआ। हाँ, वो काफी मिला करते थे, जैसे घर पे, पार्कों में और क्लासेस में तो रोज मिलना होता ही था। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं बेनिशान, धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता। इतना सब कुछ हो रहा था और हम पता नहीं कहाँ सो रहे थे। क्या कर सकते हैं? लड़के के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, उसका नाम बबीना था। बबीना? उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, महादेव की कसम उसे फूंक देंगे आज हम। फिर क्या हुआ? कुछ और मालूम है? मुझे और तो कुछ नहीं पता। अब मैम, मुझे देर हो रही है, मेरे को जाना है। बबीना के पास चले? उनका पता बताइए आपको, चलो बबीना कहाँ रहता है? कौन है बे? शिवा, तुम फिर आ गए? तो पहले लड़के हमसे जी नहीं बना क्या, जो आज फिर आ गए? बताओ कि हमारी बहन गंगा कहाँ है? अरे हमें छोड़ो, हमें नहीं पता तुम्हारी बहन का है। तो पता भी होगी तो नहीं बताएंगे। हमें सब पता है तुम्हारे पास है, तुम झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो हमारी बहन के चक्कर में। तुम जान से मार देंगे तुमको। समझ तो हम मार देते अगर पहले ना छोड़ते तो। बहुत जल्दी बोल। आपको नहीं पता। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्ण। शिवा नहीं, शिवा बोल जल्दी हमारी बहन का। शिवा, हमको नहीं पता। शिवा, बोल जल्दी, बोल जल्दी हमारी बहन का। शिवा से मत मानो, वो गिर जाएगा। शिवा रुको, बोल जल्दी। हमको नहीं पता। जल्दी बोल। महादेव की सौगंध। शिवा, हमको नहीं पता तुम्हारी बहन का है। अगली 3 तक की गिनती में अगर तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो यहीं से फेंक देंगे। देखो नीचे। 1, हमको मत फेंको शिवा, हमको सही में नहीं पता। 2, नहीं शिवा। 3। अच्छा ये बताओ, माई बाबू के व्यवहार से खुश हो तुम? भाई बाबूजी के व्यवहार से खुश क्यों नहीं होंगे? इतना तो हमारे लिए इतना प्यार करते हैं हमको। अच्छा, आज तक पूछा नहीं तुमसे मैंने। हाँ। मतलब इतना दोस्ती के हमारे हो गई। एक चीज पूछनी थी। तुम जब घर जाते हो थके हारे, हाँ, गेट कौन खोलता है तुम्हारे लिए?
गेट कौन खोलता है? अरे भैया हम तो सुबह खोल के निकलते हैं, वो खुला रहता है गेट। रात को आते हैं, दरवाजा बंद करके हम ही जाते हैं अंदर, खुला रहता है पूरा अच्छा दिन। अच्छा, मतलब थके जो हारे आते हो तुम, तो पानी तो लाके देता ही होगा कोई ठंडा ठंडा। पानी? अरे काहे, हम रात को लेट जाते हैं, सब सो रहे होते हैं, का किसी को जगाए, हम खुद ही पी लेते हैं पानी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हें कभी आज तक माई बाबू से खोल कर बतियाते हुए नहीं देखा? अरे फोन पे काहे बतियाएंगे भाई, घर पे जाके आराम से बैठ के बात करते हैं, फोन पे काहे बतियाएंगे, अपना काम देखेंगे बाहर के, बतियाने आए हैं बाहर। माई बाबू के व्यवहार से खुश हो तुम? भाई बाबूजी के व्यवहार से खुश क्यों नहीं होंगे? तुम जब घर जाते हो थके हारे, हाँ। गेट कौन खोलता है तुम्हारे लिए? गेट कौन खोलता है? अरे भैया हम तो सुबह खोल के निकलते हैं, वो खुला रहता है गेट। रात को आते हैं, दरवाजा बंद करके हम ही जाते हैं अंदर, खुला रहता है पूरा अच्छा दिन। अच्छा, मतलब थके जो हारे आते हो तुम, तो पानी तो लाके देता ही होगा कोई ठंडा ठंडा। पानी? अरे काहे, हम रात को लेट जाते हैं, सब सो रहे होते हैं, का किसी को जगाए, हम खुद ही पी लेते हैं पानी, इतना कोई दिक्कत नहीं। शिवा, अरे रंगीला, हाँ आवाज आ रही है? शिवा, हे शिवा, अरे कैसे बन गए हो तुम? रंगीला, अरे कैसे बन गए हो तुम? कहाँ क्या कर रखा है तुमने अपनी हालत? रंगीला, क्या हुआ? यार तुम बहुत दिनों बाद आए। हाँ हाँ, तुम आते क्यों नहीं थे? नहीं आ पा रहे थे, काम था, बस कैसे? बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा रंगीला, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो ना? हाँ हाँ, सच के दोस्त हो ना हमारे? एक बात का जवाब दोगे? हाँ हाँ देंगे देंगे। तुमने माँ को देखा है? कैसी बात कर रहे हो हम तुम्हारे से? हमने, हमारी माँ नहीं है वो। देखा है ना? देखा है हमने, देखा है ना? देखा है। अच्छा बताओ माँ कैसी दिखती है? माँ कैसी दिखती है? माँ बूढ़ी है और बाल जो है पक गए हैं, मतलब सफेद हो गए हैं, और हाँ सर पे साड़ी लेती है माँ। हाँ तुम यहाँ सच्चे दोस्त हो हमारे? अच्छा एक बात का और जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। तुम्हें वो तो पता है ना, माँ के आगे के जो 2 दांत नहीं है उसका पता है ना तुम्हें? माँ के आगे के 2 दांत? हाँ, जो नहीं है माँ के 2 दांत। हाँ पता है, मुझे पता है। अरे तुम्हें पता नहीं है, उम्र के साथ दांत गिरते हैं। माँ के कोई दांत नहीं थे। माँ के आगे के 2 दांत हैं रंगीला? अरे देवीना मैडम, आइए, बैठिए। शिवा तुम कैसे हो? जी वही जैसे थे, पगलैट, बेवकूफ। आप बताइए मैडम जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी कहिए मैडम जी। शिवा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। बात उस दिन की है, मैं एक मनोचिकित्सक बन के तुम्हारी जिंदगी में आई। धीरे धीरे मैंने तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। मुझे तुम्हारे दोस्तों से सब पता चल गया था, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और जब तुम मुझे अपने घर लेके गए तब मैंने देख लिया था। जब तुम पहली बार मुझे अपने घर लेकर गए, आइए मैडम जी आइए, ये हमारे बाबूजी है, ये है हमारे घर की बकरिया गंगा। तब मैंने देखा कि तुम एक काल्पनिक दुनिया में रहते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मैंने धीरे धीरे समझने की कोशिश की। तब पता चला कि तुम्हारी काल्पनिक दुनिया में तुम्हारे माँ, बापू और एक गंगा नाम की लड़की रहती थी। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंगा है कौन, लेकिन जब तुमने बताया कि तुम्हारी बहन है
उसी समय मैं समझ गई थी कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। और पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ रुकी और तुम्हारी सारी बातें सुनी, और तभी मैंने अपने मिशन का मोहरा गंगा को बनाया। और फिर तुम उसके लिए बहुत से तोहफे लाने शुरू कर दिए, और जैसे कि मैंने सोचा था सब वैसे ही हो रहा था। तुम खुश थे, तुम गंगा से बात भी कर रहे थे, और ये सब मुझे रंगीला द्वारा पता चला। तो मैंने डर के रंगीला को फ़ोन करा। तब रंगीला ने मुझे बताया कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। पता नहीं ये किससे बात कर रहे हैं, कोई है ही नहीं। बचपन में ही एक बीमारी की वजह से तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही तुम एक काल्पनिक दुनिया में जीते रहे। तुम्हें अपने आसपास गंगा दिखती रही, तुम्हें अपने पास माता पिता दिखते रहे, तुम उनके साथ ही रहने लगे। तभी फिर मैंने गंगा की एक दोस्त को बुलाया जो कि मेरी दोस्त थी, और फिर उसके द्वारा तुम्हें बताया कि गंगा का एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ डांस क्लास में है, और उसने ही गंगा को बहलाया फुसलाया। तुम्हें याद है कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पे बोला था कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारी एक फ़ोटो खींचना चाहती हूँ, वो भी मैंने तब इसीलिए बोला था ताकि जब मैं तुम्हें बाद में ये सब बताऊँ तो तुम मुझ पर यकीन कर पाओ कि वहाँ ऐसा कोई नहीं था। तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है, तुम सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो। इसलिए मैंने अपनी मनोचिकित्सक के द्वारा तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग पे काबू किया, ताकि तुम्हें ये चीज पता चल पाए कि जिस परिवार के साथ रहने के तुम सपने देख रहे हो वो बचपन में तुमसे छीन चुका था, वो नहीं है इस दुनिया में। झूठ बोलती हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ हमें कतई पसंद नहीं है। जान ले लेंगे हम आपकी। शिवा, शिवा, मुझे तो उसी दिन इस चीज का पता चल गया था कि तुम ठीक नहीं हो। मैं तो आपको पूरा समझने लगा था। हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। हम इतना पागल हो गए थे अपनी गंगा के लिए और अपने माँ बाबू जी के लिए, लेकिन मैं आपको गलत समझने लगा था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैंने तुम्हारे मदद करना चाहती थी। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पत्रकारी का बहुत अच्छा। बढ़िया। और रंगीला मिला था आपको? हाँ, मिलता रहता है। अच्छा, हम भी काफी दिनों से मिले नहीं है ना। माँ बाबू जी के लिए भी सामान लाना है अभी घर का। सही है। देख लेना, गंगा को भी पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा कलेक्टर बनवाएंगे हम।